नमस्कार साथियों, वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं 19 से और 24 मई के बीच में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सबको इस क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सैफ अंडर-19 फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भारत है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर 4-3 से पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर यह खिताब जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है? ऑप्शन डी 143। इस पर राष्ट्रपति ने 143 का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल में किस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? याला ग्लेशियर। मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में किस खिलाड़ी के नाम पर स्टैंड बनाया गया है? रोहित शर्मा। रोमानिया में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? निकोसोर डेनी। स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसको बनाया गया है? अनुराग भूषण। भारतीय सेना ने किस राज्य में 30 प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी बंगाल। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? कैथरीन ब्राइसे स्कॉटलैंड की खिलाड़ी है। ग्रैंड चेस टूर खिताब सुपरबैट क्लासिक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है प्रज्ञानंद। भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्री मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2026। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से किन देशों के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? अर्थात ये जो बीता हुआ वीक है उसमें गए थे डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी में, यानी उपरोक्त सभी। किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से कवि, गीतकार, गुलजार और विद्वान संत रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को। नासा के किस मिशन ने चंद्रमा के विषमता के रहस्यों को सुलझाया है? ब्रेल मिशन। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने किस देश को चेतावनी दी है? इसका सही जवाब है इजराइल। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी है? तो सही जवाब है अफगानिस्तान। टेनिस के क्षेत्र में इटालियन ओपन किसने जीता है? स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। हाल ही में ओपन एआई ने कोडिंग कार्यों को स्वचालित और त्वरित तरीके से करने के लिए कौन सा कोडिंग एजेंट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कोडेक्स। यहाँ पर जूनी भी एक कोडिंग एजेंट है, जबकि जिमनाई और डीएक्सीप एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन है। दिल्ली के मेहरौली में 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किसने किया है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है? सर्बानंद सोनोवाल। किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया है? राजीव रंजन सिंह। वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन कौन करता है? भारतीय तटरक्षक बल। बीपीआईआईटी ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? GEAPP गैप। हाल ही में देश का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक का निधन हो गया है? MR श्रीनिवासन एक परमाणु वैज्ञानिक थे और इन्होंने डॉक्टर होमी जागीर बाबा के साथ भी काम किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ खोजा गया है? अमेजन वर्षावन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 19 मई। हाल ही में सूडान का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? कामिल इद्रिस। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? 20 मई को। कौन सा देश वर्ष 2050 तक आलू का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में विश्व चाय दिवस कब मनाया गया है? 21 मई।
केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों को निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है E0FIR। हाल ही में कन्नड़ लेखिका को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक। और इसके साथ ही जो दीपा बिष्टी हैं, जो ये तस्वीर में देख सकते हैं, इनको भी ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर का निधन हो गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किस देश के राष्ट्रपति के मध्य व्हाइट हाउस में बहस हुई है? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 मई को। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया है? 21 मई को। हाल ही में नया OCI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह। लिवरपूल के किस पूर्व गोलकीपर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? पेपे रिना। भारत के किस भाला फेंक एथलीट पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा शिवपाल सिंह पर। हाल ही में किसे 2025 और 26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? BS गवई, DY चंद्रचूड़, विकास सिंह और रंजन गोगोई। सही जवाब ऑप्शन सी होगा विकास सिंह। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी अमृत भारत स्टेशन योजना। विश्व माप पद्धति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मई को। हाल ही में किस देश में इजराइल के दूतावास के 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई है? सही जवाब होगा अमेरिका। बांग्लादेश के नए विदेश सचिव के रूप में किसको चुना गया है? असद आलम सियाम। हाल ही में चीन के CPEC प्रोजेक्ट को किस देश में विस्तार किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान में। भारत ने किस देश के हाई कमीशन के अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई है? 22 मई। अरुणाचल प्रदेश में तितली की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? यूथालिया मलक्काना। IPL 2025 का फाइनल मैच कहां पर खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? 6 लोगों को। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान किसको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आयुष महात्रे। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.2% और 6.5%। ये है 2026 के लिए, ये 27 के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? के सोमशेखर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 22 मई। करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।